आपको गारंटेड 100 से 120 का मार्केट मिलेगा ही मिलेगा। बीज को अगर आप डायरेक्ट खेत में ट्रांसफर करोगे ना तो बीज उगेगा ही नहीं। जो किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले अगेती भिंडी की खेती के बारे में, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा दाम भिंडी का कभी मिलता है उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो अगेती भिंडी लगाते हैं। तो आखिर अगेती भिंडी का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, अगेती भिंडी लगाने का अपना क्या तरीका रहना चाहिए। अगर भिंडी की खेती में किसान भाई फेल होता है तो अगेती भिंडी में ही होता है। तो आखिर फेल किसान भाई क्यों हो जाता है, आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख करके अगेती भिंडी को सफल तरीके से कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, किसान भाई अगेती भिंडी लगाना तो चाहते हैं जी, लेकिन पता नहीं है भाई साहब अगेती भिंडी कब लगाई जाती है, और अगेती भिंडी अगर किसान भाई लगाते भी हैं तो पिछले 2-3 साल में देखा गया कि किसान भाई काफी ज्यादा अगेती भिंडी में फेल हो रहे हैं जी। मुख्य वजह क्या मानते हैं, अगेती भिंडी में किसान भाई फेल क्यों हो जाता है? देखो, मेरे हिसाब से मुख्य वजह एक तो ये है कि किसान भाई क्या करते हैं कि टेम्परेचर का मुख्य तौर से ध्यान नहीं रखते कि 15 दिसंबर से अगर पहले आप अगेती भिंडी लगाओगे तो आप 100% नुकसान में जाओगे। ये जो भिंडी लगती है ना अगेती, वो लगती है 15 दिसंबर के बाद में। 15 दिसंबर से बाद में लेके 15 जनवरी तक, उनके ये 1 महीने के मध्य अगेती भिंडी जो लगाई जाती है उसका सबसे देखो जर्मिनेशन भी अच्छे तरीके से होगा और उसका मार्केट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और वो भिंडी अगेती कहलाती है, ये नहीं कि मध्यम कहलाएगी या फचेती कहलाएगी, बिल्कुल अगेती कहलाएगी। और मार्केट को तो आप ये भिंडी का तो लिखवा के ले सकते हो कि मार्केट मिलेगा ही मिलेगा 100%। जी सर जी, अगेती भिंडी में किसान भाई बीज तो लगाते हैं लेकिन जर्मिनेट ही नहीं होता, बीज अंकुरित नहीं होता। देखो, किसान भाई क्या करते हैं कि बीज को अगर आप डायरेक्ट खेत में ट्रांसफर करोगे ना तो बीज उगेगा ही नहीं। जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य में बीज लगाओगे ना आप तो उगेगा ही नहीं, ये 100% गारंटी है। और उगेगा भी तो आधा बीज उगेगा, उसमें किसान को घाटा ही होगा। तो वो उसका क्या है, देखो जर्मिनेशन करने का भी किसान भाइयों आपको तरीका मैं बताता हूँ कि जर्मिनेशन कैसे किया जाता है। बीज को कैसे पहले जर्मिनेट हम बाहर ही कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो आपको फेल करने वाला कौन है ये बताओ जी। दूसरी खास समस्या किसान भाई को अगेती भिंडी में ये आती है कि भाई साहब किसान भाई बीज को खेत में लगा तो देता है लेकिन पौधे को बचा नहीं पाता है, पौधा उनका डैमेज हो जाता है। देखो, उसका मुख्य कारण एक बेसल डोज होता है। बेसल डोज अगर किसान भाइयों आप अच्छी तरह से नहीं डालोगे तो 100% देखो पौधा पीला होके बैठ जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ये मुख्य वजह होती है बेसल डोज में, क्योंकि बेसल डोज एक बहुत मुख्य पॉइंट होता है भिंडी के लिए। और अभी इस सर्दी में, इस टेम्परेचर में भिंडी के पौधे को ग्रोथ करवाना, उसको जर्मिनेशन करवाना, यही तो मेन मुख्य पॉइंट है। अगर इनमें किसान भाई अच्छी तरह से मेरी बातों पर ध्यान देगा तो सक्सेस जरूर से जरूर होगा, हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो सर जी, किसान भाई अगेती भिंडी लगाना चाहता है, प्रॉपर जानकारी किसान भाई को इस वीडियो में अपना देने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा कि किसान भाई अगेती भिंडी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। देखो किसान भाइयों, खेत की तैयारी आप अभी समझो कि कोई सी भी आप सब्जी लगा रखे हो या कोई सी फसल लगा रखे हो, तो उसको पहले आप अच्छी तरह से रूटावेटर निकलवा दीजिए या कल्टीवेटर निकलवाइए। कुल मिलाकर मिट्टी है ना जो बिल्कुल भुरभुरी आपको करनी है, और मिट्टी भुरभुरी होने के बाद में आपको 2 से 3 दिन या 5 से 7 दिन जितना भी हो सके 15 तारीख से पहले तो आप उसको खुली छोड़ दीजिए ताकि उसमें हवा प्रवेश कर सके अंदर तक, और अच्छी तरह से हमारी मिट्टी भिंडी के लिए उपयुक्त हो। जी। अब सर जी, किसान भाई भिंडी कई तरीके से लगाता है, कौन सी विधि बेस्ट रहेगी अगेती भिंडी के लिए? देखो किसान भाई, अभी तो ड्रिप विधि सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी ड्रिप विधि से लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। परंपरागत तरीके से आप लगा सकते हो लेकिन वो 15 जनवरी के बाद में आप लगा सकते हो। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रिप विधि से लगाना, ड्रिप विधि से, बिल्कुल बेड बना के, बिल्कुल बेड बना के मल्च लगाना आवश्यक रहेगा। बिल्कुल मल्च लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मल्च देखो मल्च भी क्या है, एक टेम्परेचर का काम करती है। ऊपर से जो दिन में धूप पड़ती है तो उसको टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वो भिंडी का जो पौधा होगा अपने उसको टेम्परेचर कहीं ना कहीं प्रदान करती है, तो वो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव भी करती है। जी। किसान भाई ने खेत तैयार कर लिया, उसके बाद में किसान भाई बनाना चाहेगा बेड। जी। जो बेसल डोज अपन डालेंगे वो बेड में डालेंगे कि पूरे खेत में डाल दें? देखो, बेड में भी डाल सकते हैं और पूरे खेत में भी डाल सकते हैं। अगर पूरे खेत में अगर किसान भाई पहले तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए, और फिर जो हम रासायनिक खाद डालेंगे वो तो बेड में डालना सबसे मेरे हिसाब से उपयुक्त रहेगा। जी। एकड़ में कितना गोबर का खाद डालें? देखो, एकड़ में वैसे तो 2 ट्रॉली काफी रहती है, लेकिन आपके पास अगर 3 से 4 उपलब्ध हो तो वो नुकसान थोड़ी करता है। गोबर की खाद तो जितना डालोगे उतना ही कम।
जी। तो बेसल डोज जो आप बता रहे हैं, अपना बेसल डोज, जिससे किसान भाई की फसल भी खराब ना हो, पौधा ग्रोथ भी करे, किसान भाई की जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करे। देखो किसान भाइयों, मैं जो बेसल डोज डालता हूँ, आपको पहले भी मालूम होगा कि मैंने पहले भी कई बार बताया अपना बेसल डोज, लेकिन जो भिंडी होती है ना उसके लिए थोड़ा सा अलग आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बैग तो आप DAP का ले लीजिए, उसमें एक बैग आप SSP ले लीजिए, और एक मुख्य पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि कम से कम आप 15 से 20 किलो प्रति एकड़ काटाप या कार्बोफुरान अगर नहीं डालोगे तो 100% भिंडी में निमाटोड की समस्या आएगी। और अगर एक बार निमाटोड आ गई तो फिर उसको कोई भी सही नहीं कर सकता। अगर सही भी होगा तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि बेसल डोज में या तो कार्बोफुरान या काटा 15 से 20 किलो प्रति एकड़ आपको डालना ही डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप बोरोन भी यूज कीजिए। देखो ये मत सोचो कि बोरोन आखिर में शुरुआत में बेसल डोज में क्या काम करता है, बहुत आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। आप बोरोन भी डालिए, आप 500 ग्राम के करीब बोरोन लीजिए, और 500 ग्राम में आप बिल्यूकोपर लीजिए, और उसके साथ साथ आप 10 किलो सल्फर भी यूज कीजिए। जी। सल्फर तो सर जी आप डलाते नहीं हो, सल्फर क्यों डलवा रहे हो? देखो सल्फर मैं वही तो बता रहा हूँ कि थोड़ा भिंडी का बेसल डोज थोड़ा हटके होता है, क्योंकि किसान भाई क्या करता है कि शुरुआत में चूक कर जाता है और बाद में पौधा ग्रोथ नहीं करेगा या पीला होके बैठा रहेगा, और किसान भाइयों की मार्केट में भिंडी चली जाएगी, उसके तब तक भी आपकी अगर भिंडी में फूल नहीं आ रहा तो फिर वो नुकसान ही है। तो इसी वजह से सल्फर डला रहा हूँ, क्योंकि सल्फर है ना आगे चल के जो हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद में सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ने स्टार्ट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर मेंटेन करके देगा। तो जो पौधा होगा ना अपना, वो उसको टेम्परेचर सहन शक्ति मिल जाती है पौधे को। सल्फर डालने के बाद में टेम्परेचर कितना भी डाउन टेम्परेचर होगा ना अपना, तो उसको सहने की सहन शक्ति मिल जाती है जी। तो पौधा अपना मरेगा नहीं सर्दी से, और ग्रोथ भी करता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो सर जी अब आप जो विधि बता रहे हैं बीज को अंकुरित करने की, जी, वो बता दें एक बार। किसान भाइयों देखो, सब मेरा जो तरीका होता है ना, देखो अगर आप डायरेक्ट बीज लगाओगे तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आप लगा के भी देख चुके हो या लगा के देख भी सकते हो, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर पौधे को, अगर बीज को पहले आप अंकुरित कर लेते हो और उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। उसके लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ कि किस विधि से आपको बीज अंकुरित करना चाहिए। तो सबसे पहले आप बीज ले लीजिए, जितना आप बीज ले रहे हो, उसके बाद में आप बीज को 12 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 12 घंटे के लिए आपने भिगो दिया तो जैसे शाम को आपने बीज पानी में भिगो दिया तो सुबह उसको निकालिए और एक कपड़े में लपेट लीजिए। कपड़े में, कपड़ा कोई सा भी ले सकते हो, सूती कपड़ा लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसको बीज को लेके और फिर जैसे आप हमारा जहाँ भैंसों का गोबर डाला जाता है, गोबर खाद जहाँ गड्ढा डाला जाता है, उस गोबर की खाद में कम से कम आप 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदिए और उस बीज को उसमें गाड़ दीजिए और उसके बाद में ऊपर से गोबर उसमें ढक दीजिए। गड्ढे को फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद में आप उसको 12 घंटे के बाद में देखोगे ना तो बीज अंकुरित तो हो जाएगा। अगर फिर भी अगर मानो कि टेम्परेचर ज्यादा है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता, तो वहां से 12 घंटे के बाद बाहर निकालिए और उसके बाद में दूसरी जगह गड्ढा खोद के आप 12 घंटे के लिए रख सकते हैं। बीज आपका 100% अंकुरित हो जाएगा। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब बीज अंकुरित हो जाए तो आप जब कपड़े की गांठ खोलोगे या कपड़ा खोलोगे तो बिल्कुल आराम से खोलना, क्योंकि उसकी थोड़ा जर्मिनेशन होने के बाद में जो कली निकलती है उसकी तो वो कहीं ना कहीं टूटने का खतरा रहता है। तो बिल्कुल आराम से आप निकालिए और आराम से उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जी। किसान भाई ने बेसल डोज भी डाल दिया, बीज को अंकुरित भी कर लिया। उसके बाद में किसान भाई करना चाहेगा बीज रोपण। जी। बेड के ऊपर बीज रोपण किसान भाई करते समय बीज से बीज की दूरी कितनी रखी? देखिए किसान भाई, बीज से बीज की दूरी तो आप अभी के समय तो 8 इंच के करीब ही रखिए, क्योंकि अभी जो सर्दी का पौधा होता है ना वो ग्रोथ नहीं करता, वो बरसाती भिंडी वाला ग्रोथ करता है, तो उसमें अपने को जगह ज्यादा रखनी पड़ती है। इसमें आप 8 इंच के करीब रख सकते हो। बिल्कुल बेड पे डबल कतार पे लगाए, बिल्कुल जिंग कतार में लगाइए, आप अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। या सिंगल डबल कतार में भी आप लगा सकते हैं। जी। अगर कोई अच्छी वैरायटी आप किसान भाई को सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं सर? देखो किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो आपको एडवांटा की राधिका ही लगानी चाहिए, क्योंकि वो जो उसमें ये लीफ कर्ल वायरस आता है ये उनके प्रति सहनशील होता है और इस वैरायटी में ये वायरस आता ही नहीं है। तो आपको सबसे अच्छा खासा रिजल्ट देगी और सबसे बढ़िया राधिका रहेगी एडवांटा की।
जी। तो एक बार किसान भाई ने बीज को अंकुरित भी कर लिया, जी। पौधा अपना जर्मिनेट भी हो गया, बिल्कुल। उसके बाद में छोटे पौधे की केयर कैसे करे, ग्रोथ को मेंटेन कैसे करे किसान भाई? किसान भाइयों देखो, ये भी एक बहुत मुख्य पॉइंट रहता है, क्योंकि देखो आप हम पौधा जर्मिनेशन भी हो जाता है, उसके 3 से 4 पत्ते भी निकल जाते हैं, तब तक भी हम उसमें स्प्रे नहीं कर पाते। तो आप ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको 15 दिन के अंतराल में कीटनाशक फंगिसाइड का तो आपको स्प्रे करते रहना है लगातार। भले आप नॉर्मल डोज लीजिए, कोई सा भी कीटनाशक फंगिसाइड का आपको स्प्रे निकालना ही 15 दिन के अंतराल में। और जब हमारा पौधा 20 दिन का हो जाता है ना, तब आपको 19-19 का स्प्रे करना है। ये बहुत ही जरूरी है कि 19-19 का स्प्रे करना ही पड़ेगा। आपकी भिंडी में ये वादा करता हूँ कि 40 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग करवा दूंगा। जी जी जी। तो 19-19 ग्रोथ प्रमोटर है। बिल्कुल। उसके बाद में जैसे किसान भाई ने 19-19 का स्प्रे भी कर दिया, लेकिन जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सा स्प्रे कर सकते हैं? देखो किसान भाई, यही तो मैं बात बोलना चाह रहा था कि आप 19-19 का जैसे 20 दिन के, जैसे हमारी जर्मिनेशन होने के बाद में, जमीन से बाहर निकलने के बाद में 20 दिन की भिंडी हो जाती है, तो आप 19-19 का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में आपको 40 दिन पे, जैसे हमारी भिंडी 40 दिन की होती है, आप तुरंत उस पर 0-32-34 का स्प्रे करवा दीजिए। क्योंकि देखो 0-32-34 का स्प्रे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से जितना मेरे को मालूम है, 0-32-34 ये काम करता है कि ये जो पौधा होता है ना, उसकी ग्रोथ को रोक देता है वहीं के वहीं, और जो फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग चालू करवा देता है ये पौधे में। जी जी जी। बिल्कुल। तो यही तो मुख्य कारण होता है कि 40 दिन में, कई किसान भाई बोलते हैं कि 40 दिन में भिंडी कैसे तैयार हो जाती है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग कैसे 40 दिन में तैयार हो जाती है। आप मेरे तरीके से चलो, 40 दिन में हम करके बताएंगे, मैं करके बताऊंगा आपको 40 दिन। जी जी जी। तो सर जी, जो अगेती भिंडी किसान भाई इस समय लगा रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, जी, इसका क्या मार्केट रह सकता है? देखो किसान भाई, ये तो आपको भी मालूम है कि भिंडी का अभी भी जो मार्केट चल रहा है 25-30 के करीब चल रहा होगा। तो भिंडी का मार्केट आपको 100 से ऊपर ही मिलेगा, 100, 120, 150 तक भी मिल सकता है भिंडी का। ये तो नॉर्मल है। 15 जनवरी से पहले और 15 दिसंबर के बाद में अगर आप भिंडी लगाते हो तो आपको गारंटेड 100 से 120 का मार्केट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी। और कितने महीने किसान भाई को उत्पादन दे सकती है भिंडी? किसान भाई देखो, आप शुरुआत में अगर तरीके सही चलते हो, उसकी देख रेख अच्छी खासी करते हो, तो 3 से 3.5 महीने लगातार राधिका भिंडी आप चला सकते हो। जी। कोई मुख्य बीमारी या समस्या भिंडी में अगर आ सकती है किसान भाई के सामने, तो आप बता सकते देखो किसान भाई, आएगी 100% समस्या भी आ सकती है अगर आप शुरुआती तौर पे ध्यान नहीं रखोगे। अगर बेसल डोज आपने कम भर्ती किया, बेसल डोज में किसी भी चीज की कमी हुई, तो आ सकती है। दूसरी बात, अगर जर्मिनेशन जब हम बीज में करवाते हैं तो उसका जैसे डांड टूट गया या उसकी जो कली निकलेगी वो मुरझा गई, तो दिक्कत आ सकती है। जी जी। तो उन बातों को बिल्कुल आप सावधानी रखिए, आपको 1% बिल्कुल आगे चल के कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।